साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, डेप्थ सॉल्यूशन 34 एक ऐसा वीडियो जिसको तैयार करने के लिए हमें पूरे 7 दिन का वक्त लगा, क्योंकि केवल किसी एक विषय को जानना काफी नहीं होता है, उस विषय के अंदर क्या अंतर्निहित है और किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते हमारे लोन डिफॉल्टर साथी यदि परेशान होते हैं तो उसका बचाव निकालना भी निहायत ही आवश्यक है। साथियों, आपने आज तक आरआरसी के मैटर में कितने वीडियो सुने मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आरआरसी के मैटर में मेरा पहला और अंतिम वीडियो आज 2 जगह पोस्ट कर रहा हूं। एक वीडियो जिसको कि आप पब्लिकली देख पा रहे हैं और दूसरा वीडियो होगा हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप और फेसबुक सब्सक्रिप्शन पर। जो हमसे जुड़े साथी हैं वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से उस वीडियो को देख सकेंगे, क्योंकि वो मेंबरशिप में कन्वर्ट रहेगा। साथियों, आरआरसी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट एक डर और खौफ का माहौल, एक ऐसा लोन, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसकी वसूली बैंक नहीं करती है, कोर्ट नहीं करती है, अपितु स्वयं सरकार करती है कि जैसे सरकार का पैसा बाकी हो। आज उसी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, सामान्य भाषा में जिसे आरआरसी कहा जाता है, आरसी कहा जाता है, आरसी कट गई, आज उसी वीडियो पे बात करूंगा और भरोसा नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो को यदि पूरा अंतिम तरीके से सुन लिया, एक एक शब्द गौर कर लिया, तो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से परेशान व्यक्ति को आरआरसी का जो डर, जो खौफ मन में भरा हुआ है, उसको अपने अधिकारों की भी जानकारी होगी। साथियों, आरआरसी फुल इंफॉर्मेशन के इस वीडियो में किसी व्यक्ति ने लोन लिया, किन्हीं कारणों से हालात खराब है, बिजनेस नहीं है, मेडिकल इश्यू है, मल्टीपल लोन हो गए, वह लोन नहीं भर पाया और उसकी ईएमआई मिस हो गई। लोन एनपीए कैटेगराइज हो गया, लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड। आपके घर के दरवाजे पर एक सरकारी आदमी आता है हाथ में कागज लेकर, और उसमें तहसील कार्यालय का नाम पता लिखा होता है और आपके खिलाफ आरआरसी प्रक्रिया शुरू होने का एक नोटिस हाथ में थमा दिया जाता है। न कोई पुलिस आएगी, न कोई कोर्ट का समन आएगा, हो सकता है ये चीज आपको पोस्ट से भी आ जाए। ये नोटिस जनरली तहसीलदार साहब का होता है, जिसमें खुला लिखा होता है कि आपकी चल अचल संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी और आपको एक तारीख भी दी जाती है कि इस तारीख को आप उपस्थित हुई है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ हम रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दें। मेरे कई साथी जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने आज तक सेक्शन 25 सुना, 138 सुना, आर्बिट्रेशन सुना, क्रिमिनल कंप्लेंट सुनी, सरफेसी सुना, डीआरटी सुना, लेकिन नहीं सुना तो वह आरआरसी। आरआरसी क्या है? आरआरसी एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां लोन की वसूली बैंक नहीं करती है, खुद सरकार करती है, सरकार के नुमाइंदे करते हैं। और ये कोई नया कानून नहीं है। कोई ये सोचता है कि ये कोई नया कानून है, तो मैं बता दूं आपको, रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 अंग्रेजों के जमाने में, जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश सरकार यह कानून लेके आई थी, जहां ब्रिटिश सरकार अपनी सहूलियत के लिए लोगों का टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स सरकार के द्वारा वसूल कराने का, सरकारी अधिकारियों के द्वारा वसूल कराने के लिए उन्होंने कानून बनाया था। और समय के साथ इस कानून को एक्सटेंड करते हुए इनको पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं वो स्टेट
फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नाबार्ड आदि को भी इनके अंदर शामिल किया गया, अधिकृत किया गया कि वह भी आरआरसी की कार्रवाई आजमा सकते हैं। इसमें सरकार के पास इस लोन की डिटेल जाती है और सरकार इसमें इस तरीके से ट्रीट करती है, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, वह इस तरीके से इस राशि को ट्रीट करती है कि वह पैसा बैंक का नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का नहीं, अपितु खुद सरकार का है। इस तरीके से वह रेवेन्यू रिकवरी प्रोसेस करती है और जनरली ये मामले तहसीलदार और कलेक्टर द्वारा देखे जाते हैं। सरफेसी से भी खतरनाक है, सरफेसी से भी खतरनाक है, क्योंकि सरफेसी का मैटर हुआ तो आप हाईकोर्ट के साथ साथ डीआरटी भी जा सकते हैं। सरफेसी के लिए आपको प्री सरफेसी का नोटिस आएगा, वक्त मिलेगा। 13/2 का नोटिस आएगा, 60 दिन का वक्त मिलेगा। 13/4 की कार्रवाई होगी, पोजीशन का नोटिस चिपकेगा, वो कलेक्टर के पास जाएंगे पोजीशन डीएम ऑर्डर के लिए। लेकिन यहां पर ये जो आरआरसी की कार्रवाई है ये उससे भी खतरनाक है, क्योंकि आरआरसी यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद इसमें अपील नहीं होती है और सिविल कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं इसके खिलाफ। अब चलते हैं आगे कि सर ये इतनी खतरनाक कार्रवाई है तो फिर इसकी जानकारी क्या है। ध्यान रखिए, चाहे सेक्शन 25 हो, 138 हो, बीएनएस 316, 318 हो, आर्बिट्रेशन हो, सिविल सूट हो या सरफेसी हो, यहां पर आपके पास कई रेमेडीज, कई अधिकार आपके पास मौजूद है। लेकिन जब हम बात करते हैं आरआरसी की, तो आरआरसी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नाबार्ड, कुछ स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इसका पावर दे रखा है। ये ध्यान रखिएगा, मैं ये जो जानकारी दे रहा हूं वह सभी एक्ट के मिला के एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन प्रत्येक स्टेट का इसका अलग अलग एक्ट है। एमपी का अलग एक्ट है, यूपी का अलग एक्ट है, बिहार का अलग एक्ट है, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, प्रत्येक स्टेट का जो तरीका है वह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मुद्दा एक ही है, सरकारी वसूली। यहां पर मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि भले ही रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए बैंक प्रोसेस करता है, लेकिन उसमें भी सेटलमेंट होता है। यह चीज ध्यान रखिए कि अगर रिकवरी सर्टिफिकेट से यदि पूरी राशि आती तो बैंकों को सेटलमेंट के मुद्दे पर नहीं जाना पड़ता, लेकिन उसके लिए आपको अपने अधिकारों की जानकारी और धैर्य होना जरूरी है। इतना खतरनाक तो बचाव कैसे होगा? तो बात खुली है, आंखें खुली रखिए। किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो आपको प्रायर नोटिस देना जरूरी होता है। यह चीज हमने आपको कई बार कही। कोई रिकवरी एजेंट इलीगल एक्ट करता है तो उसकी कंप्लेंट होनी जरूरी है। इलीगल फंडिंग होती है तो इलीगल फंडिंग की शिकायत करना जरूरी होता है। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है तो आर्बिट्रेशन का जवाब देना जरूरी होता है। 138 एनआई एक्ट या सेक्शन 25 का नोटिस आए तो उसका जवाब देना जरूरी होता है। और ये सारी चीजें इसमें कैसे काम आएगी आगे आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात खराब होना तो प्रायर नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। आरआरसी यदि फाइल होती है तो भारत के कानून का सिद्धांत है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हो या जुडिशियल कोर्ट हो, किसी भी व्यक्ति को बिना सुने, बिना उसका पक्ष जाने कोई भी आदेश नहीं किया जाता है। और यदि आपके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है और जारी होने के बाद भी आपको यदि यह जानकारी हुई है तो वहां पर भी आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं जो मैं बताने वाला हूं। और रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए यदि आपको तहसीलदार कार्यालय से नोटिस आ गया है तो वहां पर भी आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्शन लीगल आधार पे होना चाहिए, लीगल एस्पेक्ट पे होना चाहिए। ये नहीं कि साहब मेरे बीवी की तबीयत खराब है,
पिताजी को मेडिकल इश्यू हो गया, मेरा जॉब चला गया, अभी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, कृपया इस कार्रवाई को स्थगित करे, इस कार्रवाई को समाप्त करे। तो ये कोई लीगल आधार नहीं है। ध्यान रखिए कि चाहे जुडिशियल कोर्ट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हो, वहां लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा आपने कि आपने अपने बचाव में क्या तथ्य लिखे हैं। यह भी मैंने आपको बता दिया है कि आरआरसी में अपील नहीं होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि तहसीलदार का ऑर्डर, तहसीलदार का रिकवरी सर्टिफिकेट अंतिम हो गया, अंतिम हो गया। यदि अवैध आधार पर बिना नोटिस की प्रॉपर तामील, बिना प्रॉपर जानकारी दिए अवैध आधार पर कोई आरआरसी जारी हुई है, तो आर्टिकल 226 में आप संबंधित हाई कोर्ट से उस आरआरसी को क्वैश भी करा सकते हैं और उस पर स्टे भी ले सकते हैं और वह ग्राउंड आपके लिए सुरक्षित है। लेकिन इसके लिए खुद का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है साहब कि कई जगह आरआरसी की प्रक्रिया हो रही है। हमने वहां के लोकल एडवोकेट के नंबर दिए, लोकल एडवोकेट ने कहा कि भाई तुम तो मर गए। अब हम एक काम कर सकते हैं कि तुम इसका प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराओ, जो ब्याज पेनल्टी लगी है ना उसमें हम कुछ छूट करा देंगे मामूली, लेकिन जो प्रिंसिपल मूल अमाउंट है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत उससे ऊपर भी भरना पड़ेगा। तब उन साथियों ने कहा कि सर हम एडवोकेट नरेंद्र जोशी से जुड़े हैं, 20,000 से ज्यादा लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है और आरआरसी वाले मैटर में भी कम राशि में सेटलमेंट होते हैं, आप विश्वास करेंगे? वो कहते नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में उनको उन लीगल एस्पेक्ट्स की या जो कानूनी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी जानकारी थोड़ी बहुत कम है, क्योंकि वो अपने फील्ड के मास्टर है। तो यहां पर ये जानकारी आपको होनी चाहिए जो मैं आज बताने वाला हूं। इसलिए खुद के वकील खुद बने, इस वीडियो को भी सुने और इस वीडियो के लिंक में आपको फेसबुक का और यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, दोनों का लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके यदि आप यूट्यूब या फेसबुक की मेंबरशिप में हैं तो उस वीडियो को आप जरूर सुने। कारण यह रहेगा कि वहां पर पूरी प्रक्रिया की खुल के जानकारी दी हुई है, साथ ही मिलेगा आपको एक ड्राफ्ट वहां के लिए, और उस ड्राफ्ट को कैसे यूज करना है उसकी जानकारी मेंबरशिप वीडियो में आपको मिलेगी। यदि आपके भी किसी साथी के आरआरसी का प्रोसेस चल रहा है तो उसको इस वीडियो का लिंक जरूर भेजें। ध्यान ये रखिए कि बैंक ने आपको लोन दिया, क्रेडिट कार्ड दिया, लेकिन गलतियों का पुलिंदा तो बैंक है। हजारों गलतियां मिलेगी उनके डॉक्यूमेंट्स में, कई बार इलीगल एक्ट करते हैं। बस आपको उन चीजों को भुनाना सीखना है। यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो ध्यान रखिए, आरआरसी का जो नोटिस है उसमें आपको कोई ये कहीं प्रिंसिपल भर दो तो वहां पे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक चीज मुझे ये याद आती है कि कई लोग जो लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके माता पिता अपने लोकल एडवोकेट से मिलके एक आम सूचना भी अखबार में प्रकाशित करते हैं कि मेरा बेटा ये नाम है, इतने दिनों से घर से गायब है, वह हम उसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है और हम उसको बेदखल करते हैं अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से। ये चीज भी कई लोग करते हैं। याद ये रखना है कि सिविल कोर्ट को इससे बाढ़ किया हुआ है। लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या इस पे लागू होता है? अलग अलग कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिमिटेशन एक्ट 1963 आरआरसी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ड्यूज माना जाता है। जब आरआरसी की कार्रवाई होती है तो ये सरकार का पैसा बकाया है, ये माना जाता है। तो लिमिटेशन एक्ट कभी कभी इसमें काम नहीं भी करता है। बस मैं यही कहूंगा, आरआरसी की प्रक्रिया के लिए जब भी आपको लोकल एक्ट का नोटिस आता है, सबसे पहले उस नोटिस का जवाब दे दो। उस नोटिस का जवाब कानूनी तरीके से दो, और एडवोकेट को भी दो और बैंक को भी दो। अगर बैंक की तरफ से आया तो बैंक को दो, और वो मेल भी करो, लेकिन पोस्ट करके पोस्ट की रसीद, डाक रसीद, ट्रैकिंग रिपोर्ट और भेजी जाने वाली कॉपी सुरक्षित रख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और अब
आरआरसी के लिए थोड़ा धैर्य रखे, डर दूर करे, घबराहट दूर करे। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक मास्टर चीज, एक वो चीज जो लंबे समय से मेहनत करके पाई। वो ये कि जो तहसीलदार साहब आरआरसी यानी कि रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उस आरआरसी तहसीलदार कोर्ट में साक्ष्य और ट्रायल नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो आप सब कुछ समझ जाओगे। जिस तरह स्थायी लोक अदालत में ट्रायल नहीं होती है, ट्रायल तो चलती है, साक्ष्य नहीं होते हैं, और जहां एविडेंस नहीं होते हैं वहां विवादित स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसी तरह विवाद की स्थिति में आरआरसी सर्टिफिकेट, आरआरसी की कार्रवाई नहीं हो सकती है। यदि किसी बैंक के संबंधित डॉक्यूमेंट में विवाद है, आपने प्रायर नोटिस दिया, उसका जवाब नहीं आया, डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड नहीं किए, इलीगल फंडिंग हुई, आपने बैंक को कंप्लेंट कर दी, आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट कर दी, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो गई, वहां विवादित स्थिति उत्पन्न हो गई, उन्होंने आपके अवार्ड पास कर दिया, सेक्शन 25(138) क्रिमिनल कंप्लेंट का केस फाइल कर दिया, वहां विचारण चल रहा है। यानी कि ऐसे कोई विवाद की स्थिति जहां पर विवाद पूर्ण स्थिति है और उस चीज का निराकरण बिना कोर्ट की ट्रायल चले, बिना साक्ष्य हुए नहीं हो सकती है। यानी कॉग्निजेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, डिफेंस एविडेंस, बयान मुलजिम, बहस अंतिम, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये सारी चीजें जब तक नहीं होगी तब तक उस चीज का निराकरण नहीं हो सकता है। यदि आपके इस केस में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है तो यकीन मान के चलना कि आप एक वैलिड, एक परफेक्ट ऑब्जेक्शन इस मैटर में दे सकते हैं, और इस मैटर में ऑब्जेक्शन में उन तमाम चीजों का जिक्र और वो सारे दस्तावेज शामिल होंगे। अब कई जगह क्या होता है कि तहसीलदार कार्यालयों में हमने देखा है, कई लोग कहते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं कि हम जाते हैं तो वहां बैंक के लोग बैठे हुए होते हैं, तहसीलदार साहब मिलते नहीं है, रीडर साहब हमारी रिसीविंग लेते नहीं है, ऑर्डर शीट पे हमसे सिग्नेचर करवाए नहीं जाते हैं, पैसे जमा कराने का दबाव डाला जाता है, कहते हैं कि वो बैंक के कर्मचारी बैठे हैं, उनसे मुलाकात करो, मतलब एक दबाव बना दिया जाता है। तो उस दबाव को पूरी तरीके से नियंत्रित करने के लिए पूरे 4 पेज का ऑब्जेक्शन बना हुआ है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, जो यूट्यूब चैनल का और फेसबुक मेंबरशिप का वीडियो है। आप उसको क्लिक करना, आरआरसी का ऑब्जेक्शन देने के लिए कहां कैसे क्या लिखना है, उसकी पीडीएफ, ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर जो वीडियो मिलेगा उसको क्लिक कर लेना, वहां पे आपको आरआरसी का ऑब्जेक्शन मिल जाएगा। और उस ऑब्जेक्शन को कैसे देना है, किस तरीके से देना है, वो पूरी जानकारी उसके अंदर है। वैसे तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि विवाद की स्थिति है, साक्ष्य और ट्रायल जरूरी है, वहां पर आरआरसी की कार्रवाई नहीं हो सकती है साथियों, नहीं हो सकती है। लेकिन तहसीलदार साहब हमारी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। हम जाएंगे ऑब्जेक्शन लेकर, रिसीविंग तक नहीं होती है, कोर्ट में हम पत्रावली पे लगाते हैं, अगर व्यक्तिगत व्यक्ति जाके लगाता है तो उसको रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको पोस्ट से भी भेज सकते हो। वह सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जो वीडियो है उसमें दी हुई है। जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं वह डायरेक्टली हमसे उसका ड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं, मैं उनको ड्राफ्ट प्रोवाइड कर दूंगा। यदि उनको कोई आरआरसी का नोटिस आया है तो वह मुझे भेज दे। साथियों एक बात कहूंगा, पिछले 7 दिनों से लगातार इस टॉपिक पर मेहनत की है, लगातार इस टॉपिक पे मेहनत की है, और एक ऐसा ड्राफ्ट आपके लिए रेडी किया है, एक ऐसा ड्राफ्ट आपके लिए रेडी किया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो वीडियो देख रहे हो आप, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में
आपको मेरे नाम का एक कमेंट मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करने पर आप हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप या Facebook मेंबरशिप में है, दोनों के लिंक डालूंगा। आप किसी भी एक जगह ऐड होकर आप वो ड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं और उस ड्राफ्ट को कैसे रेडी करना है, क्या काटपीट करनी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अधिकारों को जानना और पहचानना सीखें। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और इतना सा कहूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आरआरसी के मैटर में कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और कई फर्जी रिकवरी एजेंट आरआरसी के नोटिस लेकर व्हाट्सएप कर करके धमकाते हैं। डेट निकल जाती है, फिर घर भेजे जाते हैं, बिना कोई सूचना दिए आरआरसी सर्टिफिकेट, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं। वहां पर यदि सर्टिफिकेट जारी हो गया तो भी, नहीं हुआ तो भी, ये ड्राफ्ट बहुत काम आने वाला है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।